हेलो एक्वेरियस, चलिए आपके लिए देख लेते हैं मार्च 2024 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। तो एक्वेरियस, सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी, आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। अगर आपकी फीलिंग्स एनर्जीज आपके साथ मैच होती हैं तो आप ये रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर लेना, तो डेफिनेटली ये आपके साथ मैच होगी। फिर आपके पार्टनर की सोच देख लेंगे कि उनके क्या मोटिव्स इंटेंशंस है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। फिर हम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, कि यानी कि आप दोनों की बात हो रही है नहीं हो रही है, और बात हो रही है तो किस लेवल की रहेंगी चीज़ें, किस डायरेक्शन में जाएंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर मार्च 2024 में, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं। टेम्परेंस का कार्ड है एक्वेरियस आपके लिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एक्वेरियस, एक और कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके एक्वेरियस, यहाँ से भी ले लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके एक्वेरियस अपने पार्टनर के बारे में मार्च 2024 में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके साथ। एक्वेरियस कुंभ राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी मार्च 2024 में, फीलिंग्स कैसी रहेंगी एक्वेरियस की पार्टनर को लेकर। एक और कार्ड देखिए एक्वेरियस, आपकी जो एनर्जीज है ना वो ज़्यादा ग्रेट नहीं आई है, मैं आपको बताऊं। ये आउटकम नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये आपकी सोच, आपकी एनर्जीज। आउटकम तो मैं बाद में बताऊंगी कि बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो आपकी सोच है, मुझे नहीं दिख रहा आप उतने खुश नहीं दिख रहे हो मार्च के महीने में। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं, कुछ अड़चने रहती हुई दिख रही हैं। ये एक तो देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और ये वाला भी कार्ड है बिट्राइंग जेलस, ये कार्ड चीटिंग के 2 कार्ड आए हैं मेरे पास आपके। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी लेवल पे एक्वेरियस आपको ये फील हो रहा है। सुन लो रीडिंग को, अलग अलग चीज़ें सबकी होंगी। पहली चीज़ तो हो सकता है कि किसी तरीके से एक हर्ट एनर्जीज है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल दुख है, आप उतने खुश नहीं हो। उसका कारण ये हो सकता है कि या तो कोई थर्ड पर्सन है, कोई इंसान है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही। अब या तो आपके पार्टनर की फैमिली के कारण हो सकता है, या आपकी खुद की फैमिली के कारण हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही। या कोई तीसरा इंसान है, वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे आप लोगों का कोई कॉमन दोस्त हो सकता है, या कोई और इंसान जिसके कारण आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए चीटिंग इसलिए भी हो सकती है कि कई बार हो सकता है क्वेरीज आपने अपने पार्टनर से किसी चीज़ की डिमांड कर दी, आपने उनको कुछ बोल दिया और उन्होंने वो पूरा नहीं किया, तो आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग हुई है। वो जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, स्टैंड्स नहीं लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्वेरीज, बहुत थोड़े लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। हो सकता है कि आपने ही अपने पार्टनर को कोई धोखा दिया, कोई चीटिंग की, या आपसे कोई गलती हुई जिसके कारण आपने अपने पार्टनर का कोई दिल दुखाया, और किसी लेवल पे आप परेशान अब हो रही है मार्च के महीने में कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने उनके साथ गलत किया। तो कुछ लोगों के लिए ये होंगी, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो, थोड़ी सी जेलस वाली फीलिंग भी आपको हो रही है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को लेकर बड़े पॉजेसिव हो रहे हो, आपको लग रहा है आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ही बात करें, किसी और की तरफ ना ध्यान दें। किसी और, देखिए किसी और की तरफ हो सकता है घर वाले भी होते हैं, कई बार होता है इंसान अपने घर वालों की ज़्यादा सुनता है। एक तो ये भी चीज़ हो सकती है, या हो सकता है कि पार्टनर करियर में ज़्यादा बिजी हैं, हो सकता है किसी और से बातचीत कर रहे हैं, तो जिसके कारण छोटी मोटी एक जेलस वाली आपको फीलिंग हो रही है। क्वेरीज ऐसी सी मुझे रहती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि जितनी आप मेहनत करते हो ना इस रिलेशनशिप के लिए, जितना आप हाथ पैर मारते हो सॉरी, जितना आप हाथ पैर मारते हो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता। मतलब ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि या हो सकता है आप बड़ी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बड़ा कुछ करते हो या किया आपने, और आपको लग रहा है कि भी चीज़ें ना आपको सही नहीं मिलती, आपके साथ होती सही नहीं है चीज़ें। इसलिए एक परेशान, थोड़ा सा अकेलापन, एक मायूसी नहीं होती जैसे इंसान को, वो चीज़ें किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए एक देखिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत प्यार करते हो, इतना हर्ट होने के बाद भी, जैसे एक होता है ना दिल में एक तकलीफ है, आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि इतना हर्ट होने के बाद भी आप फिर इस इंसान से कैसे प्यार करने लग जाते हो, आप फिर उस इंसान को प्यार करने लग जाते हो जो इंसान आपका दिल दुखाता है, यानी कि पार्टनर। और एक्वेरियस ये भी है कि बिल्कुल मार्च का जो आखिर आएगा, मार्च के शुरू से लेके एंड तक थोड़ा सा आप परेशान ही मुझे दिख रहे हो, उतना खुश नहीं दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कोई गलती आपसे हुई, पार्टनर से हुई, या किसी थर्ड पर्सन के कारण कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी रहती हुई दिख रही है। और किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि पार्टनर उतने स्टैंड्स नहीं लेते, जितना उनको एफर्ट्स खुद को डालने चाहिए उतने एफर्ट्स पार्टनर नहीं करते, आपको ऐसा फील हो रहा है। और इसीलिए एंड में जाके, मार्च के एंड में आप छोड़ते हुए दिख रही चीज़ों को, अब आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है
रिलेशनशिप को डील करने के लिए, मेहनत करने के लिए। कई बार होता है ना, हम बहुत एक्शंस लेते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो अब आप कहीं न कहीं गिव अप कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना वो जान-परान ही नहीं है, वो पार्टनर के अंदर वो जान-परान नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं आगे, या इस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आगे तक ये चलेगा। तो इसलिए किसी लेवल पे अब आप ना थोड़ी-सी हिम्मत आपकी थोड़ी-सी टूटती हुई मुझे दिख रही है एक्वेरियस मार्च के लास्ट में, और आप हो सकता है थोड़ा-सा हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, या एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। वैसे तो आप मुझे पूरे महीने में आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि एक्शंस नहीं ले रहे हो। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेके परेशान हो, और आप उसमें से हर्ट एनर्जीज़ में से, जो आपको किसी चीज़ ने हर्ट किया है, परेशान किया, उसमें से अपने आप को बाहर निकालने के ऊपर आपका फ़ोकस है, कि भी एक हीलिंग के ऊपर फ़ोकस है कि कैसे अपने आप को रिकवरी करनी है, कैसे ठीक करना, उन परेशानियों में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हो। एक थोड़ी-सी अटैचमेंट किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि कम करनी चाहिए पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, ये तो फीलिंग्स हो गई एक्वेरियस, अभी हम आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स आपको लेकर हैं। फिर हम देखते हैं कि बात होगी, नहीं होगी, वो बाद में देखते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2024 में। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एक्वेरियस आपके पार्टनर का, 9 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। एक और कार्ड लेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने मैसेजेस भी निकालने इस बार आपको बताया था, पता नहीं कि नहीं मैंने शुरू में। मैसेजेस नया डेक है ये मेरा, तो यहाँ से मैसेजेस पढ़ेंगे, तो वो हम देखते हैं आपके पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं। मार्च 2024 में क्वेरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी क्वेरीज को लेकर। सफरिंग, इनर गाइड, लास्ट कार्ड है यंग, यूथफुल इनएक्सपीरियंस। देखिए, आपके पार्टनर की भी मुझे फीलिंग्स ऐसी सी ही रहती हुई दिख रही है, वो भी इतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप खैर ज़्यादा हर्ट हो, आप ज़्यादा दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, आपके पार्टनर भी परेशान है, लेकिन वो पहले 10-12 दिन तो हर्ट हैं आपके पार्टनर, पहले 10-12 दिन तो मुझे दिख रहे हैं कि कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है, वो भी उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, उतना एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जैसे हो सकता है कि उनसे जैसे उदास नहीं होता किसी चीज़ को लेकर इंसान, वैसा-सा वो रहता हुआ दिख रहा है उनका, और अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन, दिल में वो बड़े परेशान हो रहे हैं, उथल-पुथल चल रही है उनके दिल में, जैसे एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। मायूसी सी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई, उसके बारे में सोच रहे हैं कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। एनीथिंग, देखिए आपके पार्टनर भी मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। पहले 10-12 दिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं, लेकिन आपकी तो पूरे महीने में ही ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। उसके बाद आपके पार्टनर थोड़ा-सा फिर भी पॉज़िटिव हो रहे हैं, यानी कि किसी से सलाह-मशवरा या तो ले रहे हैं। देखिए, किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, अपने घर वालों से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, टैरो रीडर से, या किसी से भी गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं कि उनको करना क्या है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। या हो सकता है कि किसी से नहीं गाइडेंस ले रहे हैं, तो अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ के कुछ सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं कि उनको करना क्या है। फिर भी उनके अंदर मुझे फिर भी पॉज़िटिविटी आती हुई दिख रही है, मार्च के मिड में। एक्वेरियस, आपके अंदर मुझे नहीं दिख रही है, आप ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे ये भी कार्ड है कि एक विश है, आपके पार्टनर की एक विश है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ़ में हमेशा के लिए बना रहे। आप हमेशा उनकी लाइफ़ में बने रहो, लॉन्ग टर्म में हमेशा का साथ बना रहे। एक इच्छा ऐसी है कि कैसे उस चीज़ को पूरा करें, कैसे इस चीज़ को ठीक करें, कैसे ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकता है, उसके ऊपर आपके पार्टनर का ज़्यादा फ़ोकस है। और इसीलिए कहीं न कहीं वो हो सकता है किसी से या तो सलाह-मशवरा ले रहे हैं, या अपनी अंतरात्मा को ही फ़ॉलो कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान है उनका। और स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। और आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं मार्च के लास्ट में। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को एक्वेरियस। हो सकता है कोई 2 चीज़ों में से उनको एक चीज़ चूज़ करनी है। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो, और दोनों ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, कि भी घर वाले भी इम्पोर्टेंट, आप भी इम्पोर्टेंट हो, दोनों को इकट्ठे लेकर उनको चलना है। थोड़ा-सा उनके लिए बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, कि भी फैमिली को बैलेंस करना, आपको बैलेंस करना, तो थोड़ा-सा उसमें उलझे हुए दिख रहे हैं। या हो सकता है कि करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ कभी आपकी तरफ ध्यान दे देते, कभी करियर की तरफ। तो हो सकता है कोई 2 चीज़ें हैं उनकी लाइफ़ में, जिसको वो बैलेंस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़े-से उनसे मुश्किल हो रही हैं चीज़ें बैलेंस करना। या हो सकता है स्टडीज़ हैं, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है, आपके पार्टनर को लेनी है।
कंफ्यूज दिख रहे हैं थोड़ा सा मुझे, यानी कि कभी वो उनको लग रहा है कि भी आपसे बात करनी चाहिए, कभी उनको लग रहा है नहीं करनी चाहिए। तो जैसे होता है ना कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस उनकी रहती हुई दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पे यूथफुल इनएक्सपीरियंस का कार्ड, आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी है। या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उतने मेच्योर नहीं हो, आपको उतनी अक्ल नहीं है, आप कुछ गलतियां कर जाते हो जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि एक इंसान की मेच्योरिटी ना होने के कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो जाती हैं। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियां होगी, जाने अनजाने में उन्होंने मेच्योरिटी से काम नहीं लिया, थोड़ा सा बचकानी हरकतें कर दी, तो जिसके कारण उनको लग रहा है कि या तो उनकी मेच्योर एनर्जी से, या फिर वो आपको लेके सोच रहे हैं कि आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं करते हो, आप चीज़ों को समझते नहीं हो। तो ये भी कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं। और अभी हम आउटकम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या एक्वेरियस, फिर मैसेजेस देख लेते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकल रहा, बात हो रही है नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं मार्च 2024 में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया एक्वेरियस, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों ट्रैवल के कार्ड हैं, जो पहले दो निकले हैं, तीनों ही ट्रैवल के कार्ड हैं ट्रैवल के कार्ड बहुत आए हैं। तो एक्वेरियस, हो सकता है आपको खुद को कहीं ट्रैवल करना है, या आप कहीं जगह चेंज करनी है, कोई लोकेशन चेंज करनी है, कोई घर चेंज करना है, कहीं शिफ्टिंग हो रही है आपकी। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस आपके मुझे आते हुए दिख रही हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रैवल के बहुत आपके मुझे दिख रहे हैं कि ट्रैवल या तो प्लानिंग चल रही है, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हो। एक्वेरियस, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। अभी ये ट्रैवल के कार्ड आए थे ना, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे ट्रैवल दिखा तो बताया। अभी मैं रिलेशनशिप के हिसाब से बता देती हूँ कि क्या होगा आप दोनों के बीच में। तो देखिए एक्वेरियस, आपकी जो ना रिलेशनशिप के हिसाब से तो मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मार्च के मिड तक, 15-20 मार्च तक तो चीज़ें स्लो ही रहती हुई दिख रही हैं। जिस हिसाब से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, डील करना चाहते हो, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं ठीक होंगी। यानी कि जैसे होता है ना कि आप जिस चीज़ में फंस गए हो, आप लोगों को लग रहा है एक्वेरियस ये आउटकम आपका भी है, आपके पार्टनर का भी, किसी का भी रहेगा। यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि ना तो मिल सक रहे हो, ना बात कर रहे हो ढंग से, आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें रुक ही गई हैं, एक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ऐसा आप लोग सोच रहे हो, आप या आपके पार्टनर, कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। एक जैसे होता है ना नेगेटिविटी दिमाग में घुसी हुई है, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं एक्वेरियस। और मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग अगर मिलना चाहते हो तो मिल नहीं रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो तो नहीं कर रहे हो। जैसे होता है कि इंसान स्पीड से आगे बढ़ता है, एकदम से चाहता है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। तो अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जैसे चीज़ें आपको लग रहा है कि स्टक हो गई हैं, चीज़ें रुक ही गई हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं जो आप चाहते हो। इसीलिए किसी लेवल पे एक अंधेरा सा दिख रहा है कि डार्क नाइट की भी, जैसे इंसान थोड़ा नेगेटिव नहीं हो जाता किसी चीज़ को लेकर कि भी पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि चीज़ें आगे तो बढ़ नहीं रही हैं, पता नहीं कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे भी यही है, ट्रैवल तो मुझे यही दिख रहा है कि ट्रैवल थोड़ा-सा हो सकता है आपका लेट हो जाए। और यहाँ पे यही है कि लेकिन फिर भी आप बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, सिस्टम बना के चल रहे हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के नहीं कह रहे हो एक-दूसरे को। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं एक्वेरियस, कि कुछ करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे हो। जैसे होता है कि थोड़ा-सा रूल्स बना रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, एक स्टक दिख रहे हो। मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें स्लो दिख रही हैं, ये रुक गई हैं। जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा-सा रुक गया है, कुछ हो ही नहीं रहा, फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं आ रहा कुछ। चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए, नेक्स्ट लेवल पर जानी चाहिए, नहीं जा रही हैं। एंड में जाके थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं, बिल्कुल एंड में। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही हैं। वर्ल्ड का कार्ड है और ऑब्सेशन ग्रीड का कार्ड है। ये कार्ड ये बोलता है, वर्ल्ड का कार्ड एक्चुअल में अपराइट आया है। ये कार्ड्स ये बोल रहे थे कि चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब ये कार्ड है कि मार्च के बिल्कुल लास्ट में चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी। जो चीज़ों में आप रुके हुए थे, स्टक थे, तो यहाँ पे था कि बात करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। स्टार्टिंग से मिड तक यही था। अब यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है कि अगर आप लोगों को लग रहा है एक्वेरियस की ये रिलेशनशिप आपको अच्छे से मिल रहा है, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, यानी कि चीज़ें अगर नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं,
कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो आप इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी लेवल पे चीज़ें वो नहीं मिल रही हैं, तो किसी लेवल पे आप लोगों को या किसी एक इंसान को लग रहा है कि बेटर है मूव ऑन कर जाना चाहिए, कहीं दूर चले जाना चाहिए, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ें ये कार्ड यही बोलता है कि एक साइकिल को ख़त्म करके ना, एक पैटर्न को ख़त्म करके आप एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो क्वेरीज़, या तो आप या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप लोगों को लग रहा है कि भी जो स्टक एनर्जीज़ थी ना, जिसमें से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके एक पैचअप करके फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो पुराना पैटर्न चलता जा रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही हैं आप दोनों के बीच में, तो किसी लेवल पे आप लोगों को यही लग रहा है, आपको या आपके पार्टनर को, कि बेटर है इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसलिए किसी लेवल पे एक साइकिल को, एक सर्कल को आप लोग ख़त्म करना चाहते हो। अब ये किसी भी तरीके से होगा, या तो आगे बढ़ना चाहते हो इकट्ठे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैरिज चाहते हो। अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो इकट्ठे जाओगे आपस में, मार्च के बिल्कुल लास्ट में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो फिर आप लोगों को यही लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, फ़ॉरेन चले जाना चाहिए, करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, यानी कि किसी चीज़ का क्लोज़र चाहते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें चाह रहे हो। एक्वेरियस या तो आप चाह रहे हो, आपके पार्टनर। लेकिन फिर भी है एक ग्रीडी वाली एनर्जीज़ बहुत है, कि जैसे होता है ना कि ज़्यादा तो यही है कि भी पार्टनर का साथ ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हो, कि हमेशा का साथ हो जाए, और छोड़ नहीं पा रहे हो, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत चाह रहे हो। देखिए, ये चाहना अलग चीज़ होती है, होना होना अलग चीज़ होती है। ये आप लोग ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन, एक ग्रीड है कि पार्टनर आपसे ही बात करें, पार्टनर आपसे ही मिले। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें आपको अगर नेक्स्ट लेवल पर मिलेंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई या तो आपको या आपके पार्टनर को, फिर तो आप लोग इकट्ठे ज़रूर बढ़ोगे। लेकिन एक जैसे होता है ना, इंसान छोड़ नहीं पा रहा पार्टनर को, आप पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे, पार्टनर आपको नहीं छोड़ पा रहे। जैसे आपको लग रहा है कि पार्टनर आपसे ही बात करेंगे, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे ही बात करो, और एक क्लोज़र चाहते हो कि जो पुराना वक़्त गया उसको ख़त्म करो, एक फ्रेश बिगिनिंग करो। कोई एंडिंग, कोई बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हो, या तो इकट्ठे आगे बढ़ना चाहते हो। अगर जो आपको चीज़ें ठोस मिल रही हैं इस रिलेशनशिप में, फिर तो आप इकट्ठे आगे बढ़ोगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा, फिर किसी लेवल पे आप लोग अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, या अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं एक्वेरियस आपकी मार्च के महीने में। अभी मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के क्या रहेंगे मार्च 2024 में एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। एक और देखिए, आपके पार्टनर का एक ये मैसेज है कि बड़ा एक प्रेशर है उनको किसी भी चीज़ का। देखिए, एक बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर। अब हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रेशर है, कोई पैसों का प्रेशर है, कोई फैमिली का प्रेशर है, कोई घर वालों का प्रेशर है। एक्वेरियस आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि बड़ा एक प्रेशर है उनके सिर पे, और वो उसको लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। अब आपको पता होगा कि किस चीज़ का बर्डन, प्रेशर आपके पार्टनर को ज़्यादा है। एक तो ये मैसेज है, आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में चल रही है काफ़ी टाइम से, या फिर मार्च में, वो बोल रहे हैं कि वो एक दिन उसको ज़रूर ठीक कर लेंगे। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। तो वो कोशिश है उनकी उसको ठीक करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों की। तो अभी हो सकता है प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं। घर वालों का बर्डन है, अपनी पढ़ाई का फ़ोकस है, करियर है, एनीथिंग। लेकिन वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, और उनको यकीन है कि एक दिन वो उन चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उनको पता है कि वो एक दिन उसको ज़रूर ठीक कर लेंगे। ये बोल रहे हैं आपके पार्टनर। तीसरा मैसेज देख लेते हैं क्वेरीज आपके पार्टनर का। आई विल कम बैक फॉर यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो ज़रूर वापस आएंगे, अगर किसी कारण से डिस्टेंस आया। यहाँ पे देखिए, मुझे दिख भी रहा है, इतना आउटकम में ये ट्रैवल के कार्ड आए हैं ना सारे, तो किसी तरीके से हो सकता है कुछ दूरी है, अड़चनें हैं, चीज़ें स्लो हो गई हैं, लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। इसलिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, डेफ़िनेटली वो उनको ठीक करेंगे एक दिन। अभी वो प्रेशर में हैं, और ज़रूर वो वापस आएँगे आपके पास, चीज़ों को ठीक करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और आपके पास वो वापस भी आना चाहते हैं। और किसी दिन वो, उनको लग रहा है कि वो आई विल कम बैक फॉर यू, आपके लिए, आपकी खातिर, आपकी खुशी के लिए वो आपके पास ज़रूर वापस आएँगे, ये आपको बोलना चाहते हैं।
तो ये तीनों मैसेज भी आपके साथ मैच हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, 1 तो होगा ही होगा। ये देख लेना कौन-सी सिचुएशन है आपकी, कैसी है। तो ये है रीडिंग एक्वेरियस, आपकी कितनी मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।